we are going to see the new topic that is from the your first chapter, that is knowing our numbers. So इस टॉपिक में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं हमारा दूसरा एक्सरसाइज, मतलब फोर्थ एक्सरसाइज, जो उसके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, बहुत सिंपल मेथड्स है गाइस। तो एकदम शांति से आपको ये वीडियो देखना है, एंडिंग तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले मैंने आपको एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ाया था, और कोई नंबर को हमें उसको काउंट करना आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि ये नंबर कौन से प्लेस पे होता है, उसकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक नंबर लिखता हूं, जैसा कि देखिए यहाँ पे 3 2 4 3 2, ठीक है। ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 2 को हम बोलेंगे वंस, 2 क्या हो गया, वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, एंड ये 10,000 हो गया। तो ये नंबर, ये मैंने एक तरीका आपको आना ही चाहिए, बिकॉज यू आर इन नाउ हायर स्टैंडर्ड, सो यू हैव टू नो इट अबाउट इट वेरी वेल। सो इस तरह का जो नंबर्स होते हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, कौन सा वंस है, कौन सा 100 है। देन यू कैन सॉल्व दी इजिली दिस टॉपिक, ओके, दिस सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसकी कैसा करना है। देखिए, तो मैं यहाँ पे हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 10 वाला। सबसे पहला वाला मैटर है राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 ये मेन है, यहाँ पे ये वाला मेन है, नियरेस्ट 10 बोला है, तो ये सबसे मेन सब्जेक्ट हो गया है। तो हमें वही राउंड ऑफ नंबर निकालना है जो नियरेस्ट 10 में 10 यानी 10 नहीं, 1010 नहीं, 10 प्लेस, यहाँ पे उन्होंने 10 दिया है, 10 होना चाहिए था, 10 प्लेस, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, बस वो रूल्स अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो मैं एक नंबर ले रहा हूं 94, ठीक है, मैं 94 नंबर ले लिया। तो 94 में 9 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 9 10 प्लेस पे है, और 4 जो है 1 प्लेस पे है। तो यहां पे बोला है नियरेस्ट 10, यानी कि 10 के बाजू वाला नंबर, यानी कि राइट हैंड साइड वाला नंबर, ये राइट हैंड साइड वाला नंबर है, कौन आ रहा है, 4। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, दो चीजों की कंडीशन दी हुई है इसकी, वही हमें समझना है बस। उसके बाद आपको डेफिनेटली आप उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे, आराम से आपके एग्जाम आप सॉल्व कर लोगे। तो कैसा देखिए, 4 दिया हुआ, अगर इफ 1 2 3 4, यानी कि 0 से लेकर, या सपोज 0 हो गया, यानी कि इन शॉर्ट लेस देन 5, लेस देन 5 जो भी नंबर होता है, लेस देन 5 कहां से आएगा, 0 1 2 3 4 से आएगा, लेस देन 5, ठीक है। जब भी लेस देन 5 आया तो ये 1 जो रहेगा गाइस, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, मतलब अभी यहाँ 4 है, तो इसमें 4 आ रहा है। जब भी 1 2 3 4 आता है तो हमें ये जो नंबर है ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 जैसे वैसा, और ये 0। समझ में आया क्या? और एक एग्जाम्पल लेंगे हम सेकंड वाला, जैसा कि लेते हैं 82 लेते हैं। देखिए यहाँ पे 82 बोला है, टेंस पे है, ये वंस पे, तो हमें नियरेस्ट टेंस बोला है, तो हम वंस वाला देखेंगे। तो वंस देखिए भाई, 1 2 3 4 है, मतलब हमें वंस को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 8 भी क्या बन जाएगा, 8 जैसी वैसा, और ये तो बन जाएगा 0। सिर्फ इतना याद रखना है, ये नंबर लेस देन 5 रहा तो 0 बनेगा, ये कंडीशन होगी, इसको हम कंडीशन 1 बोलेंगे। ये कंडीशन, अभी दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि ग्रेटर देन 5, यानी कि ग्रेटर देन 5 में कौन से नंबर आएंगे, हमारा आएगा 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर आएगा। मीन्स लेस देन 5 बोला है तो 4 तक अगर रहा तो सिर्फ 1 0 बन जाएगा, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। इसके बाद में 5 6 7 8 अगर रहा, ये कंडीशन रही, मीन्स ग्रेटर देन 5,
ग्रेटर देन अगर 5 रहा तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे याद रखना है आपको कि इसका जो टेंस होता है वो भी चेंज होगा एंड जो वंस होता है वो भी चेंज होगा। वंस तो 0 होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, वंस जो है वो 0 होगा। ठीक है, अभी सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए थर्ड देखिए सिंपल तरीका है, मैं नंबर ले रहा हूं, लेते हैं यहाँ पे 7 और 6 लेते हैं, 7 6 नंबर है, 7 6 नंबर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1 जो है 5 से बड़ा है, 1 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, 6 को 0 बन जाएगा। जो 7 है गाइस, ये 7 जो होता है वो एक नंबर ऐड करना है, 7 का बन जाएगा 1। अगर यहाँ पे 1 रहता वो बन जाता 9। ठीक है, ये 6 का बन जाएगा 0 और 7 का बन जाएगा 1। तो ये कंडीशन होती है। और एक एग्जांपल देते हैं 4 वाला, देखिए 4 वाला मैं 3 डिजिट लेता हूँ, 3 डिजिट लेते हैं, 6 5 7। देखिए 6 5 7, पर अब हमें कंडीशन बोली है नियरेस्ट टेन, हमें ये नंबर चेंज नहीं करना है, 6 हमें चेंज नहीं करना, 6 जैसी ही वैसा ही रखना है, हमें 6 जैसी वैसे 6 को छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये जो 5 7 जो है इसमें हमें खेल खेलना है, क्योंकि हम नियरेस्ट 10 का पढ़ रहे हैं। नियरेस्ट 10 जो है 7, देखिए 7 5 से बड़ा है या छोटा है, 7 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब 5 अगर ये बड़ा है तो इसके जो टेंस का जो नंबर है ये 1 से बढ़ जाएगा, तो ये 5 का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और ऐसे जैसे ही वैसा। तो इस तरह से आपको करना है, इसको सिंपल है कि देखो और एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने 2 कंडीशन देखी है, एक देखा है हम पढ़ रहे हैं नियरेस्ट 10 का, तो नियरेस्ट 10 का ही नंबर देखना है। अगर लेस देन 5 रहा तो सिर्फ 1 चेंज होगा 0 में। ठीक है, दूसरा नंबर चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसा रहेगा। 94 का क्या बन गया था हमारा, 90 बन गया, 82 का क्या बन गया, 80 बन गया। बट अगर सपोज ग्रेटर देन 5 रहा वंस में, तो वो तो 0 बन जाएगा, और उसके बाजू का जो नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 7 का हो जाएगा 1। और यहाँ पे 6 5 7 3 डिजिट है मतलब 657 है, पर इसमें जो हमें वंस देखना है कि भाई 7 है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ये 0 बन जाएगा, 5 से अगर बड़ा रहता है तो इसके बाजू का नंबर 1 से बढ़ता है। पूरे नंबर नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 10 तक ही बढ़ेगा, क्योंकि हम नियरेस्ट 10 पढ़ रहे हैं। तो ये बन जाएगा 5 का 6, और ये 6 जैसे ही वैसा। तो भाई इस तरह से आपको करना। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके वीडियो तो आप लिख लीजिए अपने डायरी में, ठीक है, नोटबुक में वगैरह। तो इस तरह से वीडियो था। और आपके जो क्वेश्चंस है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझता प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं वो क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल टॉपिक, आप एक बार ट्राई करिए। आपके बुक में एग्जाम्पल भी होंगे या फिर कुछ सॉल्यूशन होंगे, सॉल्व करेंगे तो पूरा वो कंप्लीट करिए, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 10। अगले वीडियो में हम राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 100 देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो to your colleagues and to your friends. And if you have any doubt, so please comment in my comment section. Thank you so much. Stay safe and stay home.